एक ही एजेंडा तय है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। इंडिया गठबंधन जमीन पर अभी हर मुद्दे पर आपको दिखेगा। कोई चीज पे सस्पेंस नहीं है, सब अंडरस्टूड है। जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। बस एक ही मुद्दा है, बीजेपी को हराना है। हैक इंजीनियर शैलेंद्र वो कह रहे हैं कि राजद मुसलमानों की पार्टी है। उसे कहने से थोड़े हो जाएगा। हम लोग सर्व धर्म संपन्न, सभी धर्म जाति की इज्जत करने वाले लोग हैं। उसके जैसा नहीं ना कि देश बांटना, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटना, ही हम लोग में नहीं है। और निश्चित तौर पर इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को तेजस्वी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद देने जा रही है। अब इसमें क्या फैसला हो गए शीर्ष नेता ही बताएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन की बड़ी बैठक इसी दीघा रिजॉर्ट में अब शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी अंदर में है। लगभग 800 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तमाम नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनका सब कोई वेट कर रहा है। वो आएंगे तब इस महागठबंधन की विधिवत बैठक शुरू होगी। लेकिन इस महागठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले ही तमाम नेताओं ने क्या कुछ डिमांड कर दिए हैं, सीटों को लेकर क्या कुछ कह दिया है, क्या कुछ बयानबाजी हुई है, सब कुछ आपको एक एक करके दिखाते हैं कि आखिर इस महागठबंधन के बैठक शुरू होने से पहले तमाम घटक दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। आने दीजिए, वहाँ से सारे चीज का जानकारी आप लोगों के बीच में दे देंगे। अंदर में बैठक होगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीज की जानकारी देंगे। सारे एजेंडा यही एजेंडा है कि एक ही एजेंडा तय है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 60 साल के लिए फिक्स है, जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे। और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है, और ऐसे सरकार को बदलना है। आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, वो सब आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। सीएम के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस कोई चीज पे सस्पेंस नहीं है, सब अंडरस्टूड है। जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी, और उसी का राजनीतिक निर्णय आज सम्मेलन करने जा रहे हैं। सीएम चेहरे को लेकर के आप लोग अभी तक चुप्पी साध रखी है सर। सीएम चेहरे को लेकर के अभी तक चुप्पी साध, ऐसा कभी हुआ है कि बिहार में सीएम नहीं रहा कोई? ऐसा तो नहीं हुआ है। महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा सर? अब ये साफ है कि महागठबंधन है तो बड़े दल के बड़े नेता होंगे। वीआईपी पार्टी कह रही है कि डिप्टी सीएम हम होंगे। भैया आप भी होइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, अरे बिहार है, कोई बात नहीं। तेजस्वी के नाम सर आपकी सहमति है? पिछले चुनाव में ही 2020 में ही तय हो गया था। ये तो नई बात तो है, कोई नया सवाल है तो शेयरिंग की बात अभी शुरू होगी। अभी सामने सबसे पहले तो देखिए, मई महीना, ये 1 मई से शुरू होता है मजदूरों का दिवस, और 20 मई को पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल। 4 जो मजदूरों के ऊपर गुलामी के कानून थोपे जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि 20 तारीख को पूरा इंडिया गठबंधन बिहार के, देश के मजदूरों के पक्ष में उतरेगा। इंडिया गठबंधन जमीन पर अभी हर मुद्दे पर आपको दिखेगा। जिस तरह से पहलगांव के सवाल पर भी पूरे कैंडल मार्च लेकर के लोग हर जगह उतरे, कांग्रेस के खिलाफ, लोगों के अधिकार के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। और ये जो नया शिगुफा अभी मोदी जी की सरकार ने छोड़ा है कि हम जाति जनगणना, अब इस सवाल पर जाति जनगणना बिल्कुल सही ढंग से हो, उसके पूरे आंकड़े उजागर हो, और जातीय जनगणना के आधार पर बिहार से जो 65% आरक्षण तय हुआ था वो लागू हो। इस पर हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में और खासकर बिहार में बिल्कुल सड़क से लेकर के। एक आखिरी सवाल है सर, आपकी पार्टी बिहार में इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। बिहार की मौजूदा सरकार और देश की मौजूदा सरकार के हिलडोल करने का समय आ गया। ये हिल रही है, ये जो तख्त है इनका हिल रहा है, और उसके नैरेटिव सेट्स हो रहे हैं, उसके ऑप्टिकल सेट हो रहे हैं। यहाँ बिहार के तमाम गठबंधन के जो मुख्य रूप से ज़िला में काम करते हैं, ज़िला अध्यक्षों की मीटिंग, एमएलएस की, एमपीएस की, जिनको कि लगना है
गांव में, ग्रामीण में, उसके लिए यह मीटिंग है। कैसे तैयारियां की जाए, कैसे कौन सी बात रखी जाए। अभी तो आप जनगणना के मामले में भारतीय जनता पार्टी मजबूरी कह लीजिए या पेट में दर्द कह लीजिए, व्हाटएवर, कॉन्स्टिपेशन कह लीजिए, उसकी वजह से तो सामने आई है। सीट शेयरिंग पर क्या कुछ फैसला हो पाया? कोई फैसला नहीं, उसकी आवश्यकता अभी है ही नहीं। सीएम फेस पे भी मुहर लग जाएगी आज। किसी चीज़ का फैसला है, अभी तो कैसे काम करना है गांव घर में, उस पर फैसला करना है। हमारा ने तो कल कहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए। हाँ, तो उनको कहना उनका फर्ज है, उसमें क्या दिक्कत है। कांग्रेस नहीं बचती, चीज़ें डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, और यह जो गठबंधन है वो भी स्ट्रक्चर्ड गठबंधन है। सारे फैसले गठबंधन के अंदर ही होते हैं। कबल अज़ वक्त हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, संजीदा लोग हैं। राजद डिसिप्लिन नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, हमने अपने बारे में कहा। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सभी इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इसमें जो हमारे गठबंधन में जो निर्णय होगा, उस निर्णय को सब लोग स्वीकार। सर ओवैसी बिहार में आगमन हो चुका है। बहुत लोग आते रहते हैं बिहार में, राजद को चुनौती दे रहे हैं। सब लोग आते रहे, चुनाव है तो अब आते ही रहते हैं। अब तो पूरा देश के लोग आएंगे बिहार में, किसी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनमानस हुए कि दिल में तेजस्वी बस रहे हैं, और 2025 उसका रिजल्ट देने के काम। जनता पार्टी के शैलेंद्र वो कह रहे हैं कि राजद मुसलमानों की पार्टी है। अच्छा, तो वो लोग हिंदू मुस्लिम यही सब करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। बुनियादी सवाल पर ये लोग कोई बात नहीं करते हैं। रोजगार पर बात करें, शिक्षा पर बात करें, स्वास्थ्य से बात करें, धर्म आस्था का विषय है। उसको राजनीति में लाने वाले नाकारा लोग होते हैं जो उनको राजनीति में लाते हैं। महागठबंधन जो है सीएम चेहरा क्यों नहीं? सब चेहरा लोग जानता है, दिल्ली में बसते हैं। बस एक ही मुद्दा है, बीजेपी को हराना है। निश्चित तौर पर सभी गठबंधन की बैठक होती है, और आज महागठबंधन की बैठक है, और इस पर जो भी निर्णय होगा मैं समझता हूँ बिहार के लिए बहुत ही अच्छी होगी। सभी के गले में इंडिया गठबंधन का जो पट्टा है वो डाल दिया गया। देखिए, ये डाल नहीं दिया गया है, ये ऑलरेडी इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, और आज से नहीं इंटैक्ट है, ये बहुत दिनों से ये इंटैक्ट है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव भी हम लोग इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़े, और तकरीबन 10 सीट हम लोग लोकसभा में भी जीतने का काम किया। और निश्चित तौर पर इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को तेजस्वी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद देने जा रही है। देखिए, ये सब फैसला, एजेंडा, सारी प्रक्रियाएं जो होती है जब चुनाव समय पर है, तो सारी चीजों पर मंथन हो गया, और ये तो मंथन के बाद निकलेगा कि कैसे, किस रूप में हम लोग कहाँ पर जाएंगे। विधायक इंजीनियर शैलेंद्र वो कह रहे हैं कि राजद मुसलमानों की पार्टी है। उसे कहने से थोड़े हो जाएगा। हम लोग सर्व धर्म संपन्न, सभी धर्म जाति की इज्जत करने वाले लोग हैं। उसके जैसा नहीं ना कि देश बांटना, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटना, ही हम लोग में नहीं। आपने कहा था कि मेरा नाम मुन्ना यादव नहीं, मैंने ये कहा था, प्यार से लोग हमें मोहम्मद मुन्ना भी कहते हैं। सर, महागठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है, क्या कुछ होना तय हुआ है? तमाम विधायकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। सभी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता से लेकर के जो नेता है सबको बुलाया गया है, और महागठबंधन संवाद कार्यक्रम है। इसमें जो सभी महागठबंधन के इंडिया के जो भिन्न भिन्न घटक हैं, उन लोगों के द्वारा यह कार्यवाही करने की तैयारी चल रही है। अब इसमें क्या फैसला हो गए शीर्ष नेता ही बताएं। बैठक से ठीक पहले ओवैसी बिहार आते हैं और राजद पर तंज कस देते हैं। वो कहते हैं 4 ले गए हैं, 24 लेकर आएंगे। समय का इंतजार कीजिए, कुछ नहीं ले जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। भाजपा के एक विधायक है इंजीनियर शैलेंद्र, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों की पार्टी है। बिल्कुल उनका कहना गलत है, ये सबों की पार्टी है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है इन तमाम नेताओं ने, चाहे मुकेश सहनी हो, या फिर दीपांकर भट्टाचार्य हो, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता हों। सबने एक सुर से कहा है कि भाजपा को चुनाव हराना है। लेकिन पेच जो सबसे बड़ा फंसा हुआ है, महागठबंधन में जो वीआईपी पार्टी है वो डिप्टी सीएम की मांग पर अड़ी हुई है, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस इस पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रही है। अंदर में बैठक
शुरू हो चुका है। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं इस बैठक में भर चुके हैं। अंदर में मीडिया की एंट्री नहीं है, लेकिन हम बाहर से अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हॉल पूरा खचाखच भर चुका है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इस बैठक से क्या कुछ संदेश देने का प्रयास है? क्या इस बैठक में तेजस्वी यादव को सीएम फेस का चेहरा चुन लिया जाएगा? क्या मुकेश सहनी डिप्टी सीएम हो जाएंगे या फिर अभी भी इसमें पेच रहेगा? देखता होगा कि इस पूरे बैठक के बाद क्या कुछ अपडेट निकलता है। हमारी नजरें इस पूरे खबर पर बनी हुई है। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।